अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कोरिया में रहते हुए आपका जो वीज़ा होता है वो कितना एक्सटेंड हुआ है, या आपका वीज़ा जो कोरोना के हालात की वजह से गवर्नमेंट ने और इमिग्रेशन ने जो ऐलान किया है कि आप लोग इमिग्रेशन ना आएँ और ख़ुद अपना घर बैठकर आप नेट पर चेक करें कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ। उस बारे में मेरी आज वीडियो है। मैं आज आपको कोरिया की जो कोरिया की इमिग्रेशन की साइट है उसके ऊपर मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा कि आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने डेस्कटॉप से किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा जो ये 1 दिसंबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक जिन लोगों का इस टाइम के दौरान वीज़ा ख़त्म हो रहा था, तो क्या उन लोगों का वीज़ा आगे गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन ने 3 महीने का एक्सटेंड किया है या नहीं किया। आए मैं आपको प्रैक्टिकल करके मज़ीद दिखाता हूँ। मैं इस वक्त अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो गूगल का है वो पेज ओपन करेंगे। जब पेज ओपन कर लेंगे तो इसके सर्च बार में जो कोरिया की साइट है उसको लिखेंगे, जैसे जिसे कहते हैं कि www. है कोरिया। ये कोरिया इमिग्रेशन की मशहूर साइट है और ये एक ही साइट है। तो जब हम इसे ऊपर लिखा www.haikorea.go.kr, यहाँ जब करने के बाद इसका जो मेन पेज है वो खुल गया। वो देख लें आप, इस कलर में है, आपको ये नज़र भी आ रहा है। अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आप आईडी के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपकी आईडी इसके ऊपर नहीं बनी हुई तो फिर भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने री एंट्री लगवानी है तो उसके लिए आपको आईडी लाजमी बनवानी पड़ेगी। और इस इमिग्रेशन की साइट पर जाकर आईडी बनाने का जो तरीका है वो मैंने इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो ये पेज ओपन हो गया है। तो इस जब जैसे ऐसा ही पेज ओपन होकर अगर आप मोबाइल पे खोलते हैं या आप अपने डेस्कटॉप पे ये जो आपको ऊपर सर्च बार के साथ ये जो राइट साइड पे ऊपर जो लिखा हुआ है, एक हंगुमल में है और दूसरा इंग्लिश में है। आपको जो इजी लगता है आप उसी के ज़रिए चेक कर सकते हैं। तो मैं इस हाई कोरिया के जो मेन पेज है इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। जब इंग्लिश में इसे क्लिक किया तो ये पेज सारे का सारा इंग्लिश में हो गया। इसे कर्सर से पकड़ कर नीचे लाएंगे तो ये नीचे 3 आपको खाना सेंटर में लेकर आएंगे। तो ये 3 आपको खाना नज़र आ रहे हैं। एक है ऑफिस डायरेक्टरी, और दूसरा है वैलिडिटी चेक योर रजिस्ट्रेशन कार्ड, आपका आईडी कार्ड चेक करने का तरीका, और तीसरा है एक्सपायरी डेट चेक, आपका वीज़ा कब तक ख़त्म हो रहा है या कितना लगा है। तो ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये मैंने किया है इंग्लिश में, और बाज़ औक़ात होता है कि इंग्लिश में किसी के पास नहीं हो सकता। तो आप हंगुमल में जब यहाँ क्लिक करेंगे तो हंगुमल में जैसे क्लिक करेंगे तो कर्सर को पकड़कर जैसे नीचे आएंगे तो ये अब 6 खाने बन गए हैं। तो 6 में से जो तीसरे नंबर पर है जिसे छिरियो मल्यो इलचुई, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका डाटा शो होगा। तो मैं दोबारा वहीं आपको इंग्लिश में करके दिखाता हूँ। ये इंग्लिश पे क्लिक किया और कर्सर से पकड़ कर नीचे आए, तीसरे नंबर पर ये लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट चेक, यहाँ एक्सपायरी डेट पे आए, यहाँ पे क्लिक किया तो अगला पेज दोबारा इसका खुल गया। ये जो मेरे पास लैपटॉप है इसके ऊपर ये अगला पेज हंगुमल में नहीं हो रहा, इंग्लिश में नहीं हो रहा। तो मैं आपको हंगुमल में समझा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, 2-3 स्टेप सारे हैं। तो सबसे पहले जो है ये योकुवन बोनोरुल इब्लियो कहा यो जो सबसे हो, यानी कि जो आपका पासपोर्ट नंबर है ना वो आपने यहाँ देना है। ये लिखा हुआ भी है योकुवन बोनो नंबर 1 है। अब ये थोड़ा सा नीचे से कर्सर करके चेक करेंगे ना, ये उन्होंने एक खाका भी बना के समझाने के लिए दिया हुआ है कि आपने 3 चीज़ें सिर्फ देनी है। एक ये नंबर 1 पे ये पासपोर्ट है, और नंबर 2 पे जो है ना जो आपका कंट्री है उसका नाम है, और तीसरा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो देनी है। तो यहाँ पर मैं अब आपको पासपोर्ट भी देकर दिखाता हूँ। नीचे उसके बाद ये नीचे कंट्रीज़ के नाम खड़े हुए हैं, जो फेमस कंट्री हैं ये इनके नाम तो यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान है तो इसमें सामने शो नहीं हो रहा। तो यहाँ हम खीथा पे क्लिक करेंगे तो जब ये सब्ज़ कलर का बन गया
اور यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ये पूरे दुनिया के ममालिक की लिस्ट है, तो यहाँ लिस्ट में पकड़कर नीचे कर लेकर आएंगे तो बिल्कुल एंड में जाकर हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम भी आता है। तो जब हम अपने पाकिस्तान पे यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे ये देखें, ये आ गया हंगुम्बाल में पाकिस्तान, और यहाँ पर पाकिस्तान लिखा और यहाँ पर ये नंबर 1 यहाँ ऊपर पासपोर्ट नंबर आ गया, आईडी कार्ड नहीं देना। और ये जो दूसरे नंबर पर आपने जो नेशनैलिटी या कंट्री है उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप ऐसे भी लिख दें तो वो भी लिखी जाएगी। अगर आप ये कार्ड ये थलियों को यानी कि कैलेंडर भी खड़ा है उसे भी आप देख के ये लिख सकते हैं। तो जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी 1980 की है, 90 की है, 2000 की है, तो जो भी आपकी हो तो आप यहाँ पे उसी को लिखकर उसी के मुताबिक आप सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ डेट आ जाता है, यहाँ महीना भी आ जाता है साथ, और दिन भी आ जाता है और साल भी आ जाता है। तो हमने ये सामने आपके सामने दे रहे हैं, ये जो महीना और उसका ये नंबर 1 पे इसका साल आएगा, नंबर 2 पे उसका महीना आएगा, और नीचे जो बाकी कैलेंडर खड़ा हुआ है उसमें आप जो आपके दिन होगा यानी कि 10 तारीख है या 20 तारीख है या जो तारीख है तो आप उसी को यहाँ पे क्लिक करेंगे। यानी कि ऐसे अगर हम लिखेंगे, मैं आपको एग्जांपल करके बता रहा हूँ, तो यहाँ आप ऐसे लिखेंगे यानी कि शुरू में आपने 1900 भी लिखना है। अगर 1900 यानी कि खाली 82 नहीं लिखना, या खाली यानी कि आपका 90 है 80 है जितना भी है वो साथ 1900 भी लगाना है। तो ये लगाने के बाद जब हम यहाँ नीचे जाकर इससे हागन करेंगे तो इसके बाद हमारा रिज़ल्ट जो है वो सामने आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब हमने अपना पासपोर्ट नंबर भी दे दिया, डेट ऑफ बर्थ भी दे दी और अपने कंट्री का नाम भी दे दिया, तो उसके बाद इसे कर्सर को पकड़ कर नीचे आएंगे और यहाँ नीचे ये क्लिक करेंगे तो जो हमारा डाटा होगा वो सामने शो हो जाएगा कि हमारा जो वीज़ा है उसकी कैटेगरी क्या है, और जो हमारा जो उसके ऊपर आईडी कार्ड नंबर है वो क्या है, और उसके बाद जो है ना जो हमारा वीज़ा है वो कितना बाकी अभी रहता है या कितना एक्सटेंड हुआ है। ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप किसी की टेंशन न लें, आप खुद अपने घर से बैठकर खुद आप चेक कर सकते हैं। किसी को कहने की या किसी की मिन्नतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम खुद सीखें। ये आपके भी फ़ायदे के लिए है और आपको इसमें महफूज भी रह सकते हैं। और जो है ना इस तरह जो आपको पता भी लगेगा, कहते हैं कि ज़िंदगी में इंसान सबसे पहले काम करता है, काम से गलती होती है और गलती से तजर्बा होता है। एक दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी और आप खुद बैठे अपना घर वीज़ा चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा एक्सटेंड ऑटोमेटिक हुआ है या नहीं हुआ। दुआओं में याद रखिएगा, ये वीडियो अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचाइएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।